Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर 1 पूरा कंप्लीट, और उसके बाद हम अभी डिस्कस कर रहे हैं सेकंड पेपर 2018 का सेकंड पेपर। और सेकंड पेपर में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्ट बी में 15 मार्क्स के क्वेश्चंस, ओके, जिसमें हम 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, और साथ ही साथ में हम 6 मार्क्स के भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। और अब हम बात कर रहे हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पर। एक एक करके सारे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन में हम देखेंगे कि आप क्वेश्चन को किस टाइप से हैंडल करेंगे और किस टाइप से आपको हैंडल करना चाहिए। बाय द वे, यदि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है एट द टाइम, आप जब एग्जाम में बैठे हुए हैं, तब आप क्वेश्चन को किस टाइप से हैंडल करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में है, सबसे क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका सूचना प्रौद्योगिकी से आपका क्या आशय है, और साथ में पूछ रहा है वो आपको सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिए गए प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। देखिए, क्वेश्चन को जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ने पर क्वेश्चन 2 टाइप से दिखाई देता है हमें, जिसमें वो पहला टाइप आपको ये पूछ रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी से आपका क्या आशय है। कहने का मतलब ये है जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो होती क्या है और किसे हम इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, किस टाइप से काम करती है, ये है ना। इसकी बेसिक जानकारी यानी कि थोड़ी सी मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। और उसके बाद फिर सेकंडली वो आपसे पूछ रहा है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो 2000 में लाया गया था, है ना, उसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, उन प्रावधानों के बारे में आप उन प्रावधानों पर प्रकाश डालिए, यानी कि उन प्रावधानों के बारे में आपको चर्चा करनी है। तो गाइस, इस प्रकार से 2 टाइप से क्वेश्चन आपको पूछल करनी है। तो एक एक करके हम दोनों बातों पर डिस्कस करते हैं। ओके, देखिए, आपको पता होगा गूगल, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, है ना, जैसे सोशल मीडिया मंचों के जरिए, है ना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुई, बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार यानी कि गैंग रेप्स जैसी घटनाएं हमें सोशल मीडिया पर आए दिन देखने को मिलती हैं, है ना। ये सारी की सारी चीज़ें, इस प्रकार की नई नई चीज़ें अब आ गई हैं। पहले ये सब देखने को हमें नहीं मिलता था क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी। तो हमें ये सारी की सारी समस्या हमें पहले देखने को नहीं मिलती थी, या तकरीबन हाँ आज से हम 20 या 30 साल पहले की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल पाती थी, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना नहीं था उस टाइम पर। और जैसे ही कंप्यूटर का युग आया और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी ने अपने पैर पसारे, तो पैर पसारने के साथ साथ में वो काफ़ी चैलेंजेस भी लेकर आया साथ में, जो कि हमें आज के टाइम पर वो सारे के सारे चैलेंजेस देखने को मिल रहे हैं। और इसी प्रकार की कई प्रकार की समस्या, कई प्रकार के नए नए चैलेंजेस हमें फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। ओके गाइस, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं सूचना प्रौद्योगिकी होता क्या है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इसमें, देखिए, आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि के कार्यों और इन कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यक प्रणाली क्या होता है, सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा एक बार। आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना का संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन, डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन, है ना, इन कार्यों के निष्पादन हेतु प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी कहलाती है। ओके, सो दैट इज क्लियर आई थिंक। ओके गाइस, तो ये तो हमने मैं थोड़ा सा और व्यवहारिक लैंग्वेज में इसको और डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, आंकड़ों की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना का संग्रह। आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, टेलीग्राम यूज़ करते हैं, आप कई प्रकार के ऐसे टूल्स यूज़ करते हैं जो टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं, या फिर जो टेक्नोलॉजी टूल्स हैं, ठीक है, उनमें हम कई प्रकार की हम अपनी इंफॉर्मेशन भी रखते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो भी अपनी गवर्नमेंट के डाटा जो भी होता है, डेटा उनका, ठीक है, वो उसको इंफॉर्मेशन के रूप में वो कलेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। हाँ,
उससे सुरक्षा भी जुड़ी होती है ना, उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं हम। फाइलिंग, देखिए पहले क्या होता था, पहले फाइल को संभाल के रखना काफ़ी मुश्किल होता था, ठीक है। आज के टाइम पर हम डिजिटल फाइल बनाकर हम कई सारे डिपार्टमेंट्स में, आप जैसे आप क्राइम ब्रांच में जाके देख सकते हैं, ठीक है, DRDO, इसरो वगैरह है ना, और होम अफेयर्स वगैरह हैं, काफ़ी सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर डिजिटल फाइलिंग का काम अब चल रहा है। वो डिजिटल फाइलिंग आपको मिल जाएंगी, है ना, तो वो जलने अनने का ज़्यादा खतरा नहीं रहता, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सारी की सारी जो प्रोसीजर है, ये क्या है, ये यही तो है, इसी को तो हम बोलते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, है ना। यानी कि जिस प्रकार के हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पर, वो सब क्या है, वो सूचना प्रौद्योगिकी है। तो आई होप आपको पहली लाइन क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में दिए गए प्रमुख प्रावधानों पर प्रकाश डालिए। एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए आपको पता होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है ना, इसको 9 फरवरी 2000 को पेश किया गया था, और साथ ही साथ में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने समस्त देशों को इसे मानने की अपील की थी, है ना। तो जो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली की जो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था कि इसको हर देश में लागू किया जाना चाहिए, इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से ही इंडिया में भी इसको 9 फरवरी 2000 को पेश किया गया था और इसको इम्प्लीमेंट किया गया था ना। और साथ ही साथ में इसमें कई प्रकार के अन्य प्रावधान भी दिए गए हैं। उन प्रावधानों के बारे में ही आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, और वो प्रावधान आपको सारे के सारे लिखने हैं। सारे के सारे नहीं, जो भी आपको आते हैं वो आपको लिख देने हैं। ओके गाइस, तो देख लेते हैं प्रावधानों के बारे में, ठीक है। देखिए एक एक करके देख लेते हैं। ये पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, जैसे कंप्यूटर से छेड़छाड़, है ना। कंप्यूटर से छेड़छाड़ का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर से छेड़छाड़ का मतलब क्या होता है? देखिए जब हम 2000 का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जब हम उसको उठाकर जब हम स्टडी करते हैं, देखते हैं उसको, तो उसमें एक प्रावधान है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम का सेक्शन 65, है ना, यानी कि उसका जो अनुच्छेद है, यानी उसका जो सेक्शन है 65, उसमें लिखा गया है कंप्यूटर से छेड़छाड़, है ना। अब कंप्यूटर से छेड़छाड़ का मतलब क्या है? कंप्यूटर से छेड़छाड़ का मतलब ये है कि अगर आप कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश करते पाए जाते हैं, तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है ना, उसके सेक्शन 65 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है ना। तो इस प्रकार से इस प्रावधान का मतलब ये है ना। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? संग्रहित डाटा। संग्रहित डाटा का मतलब क्या होता है? देखिए संग्रहित डाटा का मतलब होता है जैसे कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ आप छेड़छाड़ करते हैं, है ना, उसे हैक करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप इस टाइप से आप करते हुए पाए जाते हैं, है ना, तो आप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 जो है उसके सेक्शन 66 में, है ना, 66 के तहत आप पर कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि मैंने सेक्शंस नहीं लिखे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना। सो दिस इज़ योर्स चॉइस, कोई बात नहीं है उसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? सूचनाओं का गलत उपयोग। सूचनाओं का गलत उपयोग क्या होता है? देखिए आपको पता ही होगा, सूचनाओं का गलत उपयोग काफ़ी सारे लोग होते हैं। सूचनाओं का गलत उपयोग जैसे सरकार की तरफ से कुछ लिखा कुछ और गया है, उसको उसके साथ छेड़छाड़ करके उसको कुछ और बना दिया गया है ना, या फिर उनको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेजेंट किया जा रहा है पब्लिक के सामने, तो पब्लिक के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है ना। इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं, सूचनाओं का गलत प्रयोग यदि होता है तो इसके तहत भी कार्रवाई एक तरह से की जा सकती है सेक्शन 71 के तहत, ठीक है। नेक्स्ट है पहचान चुराना। पहचान चुराना क्या होता है? देखिए अगर आप किसी की निजता भंग करने के लिए ऐसा करते हैं, है ना, तो आप पर कार्रवाई की जा सकती है ना। सेक्शन 66E के थ्रू आप पर, है ना, एक टाइप से कार्रवाई की जा सकती है। पहचान चुराने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने सुना होगा ना, किसी की, जैसे आपका ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, है ना, या फिर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया, या फिर आपका फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। इस टाइप की चीज़ें सुनने में आती रहती हैं, आए दिन हम देखते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें यदि कोई करता है और ऐसा करता हुआ पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, यानी कि वो कार्रवाई का भागीदारी होगा, है ना, यानी कि वो दंड का भागीदार होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? व्यक्तिगत डाटा। व्यक्तिगत डाटा क्या होता है? देखिए अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर की मदद से किसी व्यक्तिगत डाटा तक पहुंच बनाने के लिए, है ना, दंड का प्रावधान करता है। व्यक्तिगत डाटा यही होता है ना कि आप किसी का व्यक्तिगत डाटा जो है उसका मिसयूज़ कर दो, आप उसका गलत उपयोग करो, और उसके थ्रू आप कहीं ना कहीं उसे फंसाने की कोशिश करो, फंसाने का प्रयास करो, या फिर पब्लिक फिगर में उसकी जो इमेज है, उसका जो स्टेटस है ना, उसको आप खराब करने की कोशिश करो। तो इस प्रकार से आप पर कार्रवाई की जा सकती है। किसके तहत? सूचना अधिनियम जो है 2000, उसके तहत, है ना। नेक्स्ट पॉइंट,
आपत्तिजनक सूचना, आपत्तिजनक सूचना क्या, आपत्तिजनक सूचनाओं के प्रकाशन से जुड़े प्रावधान हैं इसमें, है ना। आपत्तिजनक सूचना क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिससे समाज में कहीं ना कहीं रोष की भावना पैदा हो रही है, या समाज में कहीं ना कहीं आपस में झगड़े की भावनाएं पैदा हो रही हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम, जैसे आपको आए दिन देखने को मिलते होंगे, जैसे उसमें बता दिया जाता है जैसे मुस्लिम के द्वारा किसी हिंदू का गला काट दिया जा रहा है ना, वीडियोस। तो इस टाइप के फैक वीडियोस जो होते हैं वो काफ़ी आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिलेंगे। इसी टाइप से हिंदू जो लोग हैं किसी मुस्लिम को गाय के नाम पर एक तरह से उसको मार रहे हैं, या फिर इस टाइप की चीज़ें। हालांकि मॉब लिंचिंग का शिकार होते हैं काफ़ी मिनॉरिटीज़ को, इसका सामना करना पड़ता है। और इस मिनॉरिटीज़ की ही बात नहीं करेंगे, मतलब किसी ना किसी का, हर किसी इंसान का इससे सामना पड़ सकता है, मॉब लिंचिंग का वो शिकार होता है। और ये एक बड़ी समस्या आज हमारे देश के सामने है कि हम कहीं ना कहीं हम एक ऐसा यूथ हैं कि हमें कोई भी भटका देता है और हम कैसे भी भटक जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मतलब दिस इज़ नॉट फेयर। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक है और हमें खुद से सोचना चाहिए। हमें एक यूथ होने के नाते और एक अच्छा भारतीय नागरिक होने के नाते हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी न्यूज़ फेक है या नहीं है, यदि फेक है तो आप उसको फॉरवर्ड ना करें, है ना, उसको वहीं डिलीट मार दें, इस टाइप की चीज़ें। तो एक अवेयरनेस होती है, एक बेटर सिटीजनशिप, एक बेटर सिटीजन होने का एक हमें अवसर मिलता है ना। तो इस प्रकार की चीज़ों से आप बचें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अश्लील सूचना। अश्लील सूचना क्या होता है, देखो आपको पता होगा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेक्स या फिर अश्लील सूचनाओं को प्रकाशित या फिर प्रसारित किया जाता है ना। तो इनके लिए भी ये दंड का प्रावधान किया गया है। आपने देखा होगा लोगों को मतलब होता है ना, जैसे कोई फेमस हो गया तो उसकी पर्सनल लाइफ जो है ना उसको पब्लिक फिगर में लेकर आ जाते हैं लोग, और इस टाइप की चीज़ें होती हैं। खैर एनी भी जो भी है, खैर है ना। तो इस टाइप की चीज़ें भी जो हो रही हैं समाज में कहीं ना कहीं, तो वो समाज के लिए अच्छा नहीं है। तो इनके लिए भी जो सूचना अधिनियम जो है 2000 उसके तहत दंड का प्रावधान किया गया है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट है डाटा को गलत तरीके से पेश करना, है ना। डाटा को गलत तरीके से पेश करना मतलब क्या है, देखिए डाटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना होता है। इसमें गलत तरीके से पेश करना जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं गलत तरीके से। जैसे मान लीजिए आपको नंबर दे दिया, कोई आपको है ना, नंबर दे दिया आपको 96 दे दिया, आपने उसको उल्टा कर दिया, है ना, इस टाइप से। तो इस टाइप से जो चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं उसका मिसयूज जो होता है डाटा का, वो गलत तरीके से किया जाता है। तो इस प्रकार के चैलेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इन्हीं चैलेंजेस को कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने के लिए सारे के सारे प्रावधान जो हैं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में हमें ये सारे के सारे प्रावधान हमें ये देखने को मिलते हैं। और इनसे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं चीज़ों को बदला जाना ज़रूरी है, और लोगों में, आम आदमी में इनकी जानकारी ठीक से होना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। यदि लोगों में इसकी जानकारी नहीं होगी तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, और जो कि हम आज की सोसाइटी में ये सब देखने को हमें भरपूर मात्रा में मिल रहा है। ओके गाइस, चलते हैं और आगे थोड़ा सा। तो ये तो था, हमने बड़ी पार्ट के बारे में डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया कैसे होना चाहिए, और बड़ी पार्ट में ही हमने प्रावधानों के बारे में हमने सारी की सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। अब देख लेते कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, है ना। देखिए कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं, है ना, और भविष्य में जिन घटनाओं के हमें संकेत मिल रहे हैं एक टाइप से, उस पर निजात पाना जरूरी है, और सरकार को इस पर राजनीतिक इच्छा शक्ति और तीव्रता दिखाने की आवश्यकता है ना। देखिए होता ये है कि हमें ज़्यादातर केसेस में यही देखने को मिलता है कि चुनाव के टाइम पर, है ना, सरकार के द्वारा मतलब इसका काफ़ी फ़ायदा इसके लिए उठाया जाता है। और ऐसे कुछ आंकड़े भी अभी निकल कर आए थे कि अभी जो नेक्स्ट जो 2019 के जो इलेक्शन हो गए हैं उसके लोकसभा के, ठीक है, उसमें भी इनका कहीं ना कहीं यूज़ किया गया था, और उस पर वाद विवाद भी हुआ था, फेसबुक को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया था। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी वो। हाँ, तो इस प्रकार की चीज़ों से बचने की आवश्यकता है, और आवश्यकता है हमें इस बात की कि इसके बारे में आम लोगों को जानकारी होना चाहिए। देखिए होता ये है कि आप जब थानों में आप जाएंगे तो पुलिस फोर्स जो होती है एक टाइप से, जैसे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल्स वगैरह, इनको क्या होता है, इनको जो आईटी एक्ट है यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 जो है, ठीक है, उसमें कई प्रकार के प्रावधान कर दिए गए हैं। लेकिन 2000 में पूछ रहा है तो हम 2000 के प्रावधानों के बारे में ही हमने इस क्वेश्चन में चर्चा की है, ठीक है। वैसे तो 2009 में, 2014 में और 17 में, 19 में भी, है ना,
रिफॉर्म किए गए हैं, थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, सो दैट्स डजेंट मैटर। लेकिन हमने 2000 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है इसके बारे में। तो होता ये है, तब थानों में भी लोगों को जानकारी नहीं होती है, एटलीस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं, जैसे पुलिस सिपाही जो होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल, इनको जानकारी नहीं होती, तो इसका मिसयूज होता भी कहीं ना कहीं हमें दिखाई देता है। तो ज़रूरत है आम नागरिकों में तो इसकी जानकारी हो ही, साथ में हर एक डिपार्टमेंट में भी इसके बारे में जानकारी हो। तो इस प्रकार से गाइस हमने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, और जिसमें हमने जाना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती क्या है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी क्या है, उससे आपका क्या आशय है और इसके प्रावधान क्या थे, इसके सारे ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया हो तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ में बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन सारी की सारी मिलती रहें। और फ्रेंड्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपका एक शेयर हमारे चैनल को कहीं ना कहीं मोटिवेट करता है, हमारे वीडियोस को एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, और साथ ही साथ में हमें और ज़्यादा आपके लिए मेहनत करने के लिए कहीं ना कहीं हमें मोटिवेट करता है। तो इस प्रकार की वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।